1717 में प्रूशिया, जो कि आज का जर्मनी है, उसके राजा फ्रेडरिक विलियम फर्स्ट ने पहला मॉडर्न स्कूलिंग सिस्टम बनाया था। लेकिन जानते हैं किस इंटेंशन के साथ? किंग फ्रेडरिक विलियम अपने देश के लिए एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाना चाहता था, जिसके लिए उसको ऐसे नौजवानों की जरूरत थी जो देशभक्त हों, सेना में सेवा के लिए तत्पर हों और अपने राजा के प्रति वफादार हों। अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें बच्चों को एक लाइन में खड़ा होना सिखाया जाता, प्रिजन लाइक कमरों में बिठाया जाता, एक तरह के कपड़े उनको पहनाए जाते और बेल बजने पर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कहा जाता, और इस सिस्टम को कहा जाने लगा स्कूलिंग सिस्टम। लेकिन इन रियलिटी ये एक तरह की फैक्ट्री थी जो वॉर्स के लिए जवान तैयार करती थी। फिर 1840 के करीब इस सिस्टम को अमेरिका के एक सिटीजन जिसका नाम था होरेस मैन, उसने देखा, जिसे कि आज अमेरिका में द फादर ऑफ मॉडर्न स्कूलिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। प्रूशिया के इस सिस्टम के बारे में जानने के बाद वो अमेरिका गया और उसने वहां के अमीर लोगों तक ये बात पहुंचाई, और फिर उस समय के कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग जैसे कि दुनिया के पहले बिलियनियर जॉन डी रॉकफेलर जैसे लोगों के साथ मिलके उसने फर्स्ट टाइम एक ऐसा स्कूलिंग सिस्टम बनाया जिसमें एडमिशन लेना सबके लिए कंपलसरी था। लेकिन जैसे प्रूशिया में स्कूल्स बनाने का रीजन वॉर्स के लिए सोल्जर्स तैयार करना था, अमेरिका का रीजन थोड़ा अलग था। ये ऐसा समय था जब दुनिया भर में फैक्ट्रीज बनाई जा रही थी और इन फैक्ट्रीज में काम करने के लिए सरकारों और उद्योगपतियों को ऐसे मजदूरों की जरूरत थी जो समय के पाबंद हों, आज्ञाकार हों और एक जैसे सोचने वाले हों। स्कूल का समय, घंटी बजने का सिस्टम, ड्रेस कोड, एक जैसे सब्जेक्ट्स, ये सब इसी फैक्ट्री मॉडल पर आधारित थे। अमीर लोग नहीं चाहते थे कि आम लोग ज्यादा सवाल जवाब करें या सिस्टम पर उंगलियां उठाएं, इसलिए स्कूलों को इस तरह डिजाइन किया गया कि बच्चे अथॉरिटी को माने, भीड़ में घुल मिल जाएं और क्रांतिकारी सोच विकसित ना करें। गरीब और मिडिल क्लास के लिए अलग तरह की शिक्षा थी जो उन्हें सिर्फ नौकरी के लिए योग्य बनाती थी, जबकि अमीरों के बच्चे अलग स्कूलों में जाते थे जहां क्रिटिकल थिंकिंग और लीडरशिप की शिक्षा दी जाती थी। इन शॉर्ट, स्कूल्स का मतलब था मजदूर पैदा करने वाली फैक्ट्रीज। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम आज भी इसी सिस्टम को फॉलो करते हैं। स्कूल जाओ, अच्छी डिग्री लो और पूरी लाइफ एक नौकरी करते रहो, अपनी बॉस की हर बात मानो और सिस्टम पर उंगली मत उठाओ। जिसकी वजह से हुआ यह है कि हमारे देश के लोगों की सोच आज एम्प्लॉइज वाली हो गई है। ऐसे लोग जिनको सिर्फ यही आता है कि दूसरों के लिए काम कैसे करना है। हमें नहीं पता कि बिजनेस कैसे करते हैं, हमें नहीं पता पैसे को इन्वेस्ट कैसे करते हैं और हमें नहीं पता अमीर कैसे बनते हैं। हमें बस इतना सिखाया गया है कि जितने अच्छे ग्रेड्स लाओगे उतनी बड़ी कंपनी में प्लेसमेंट मिलेगी। बट इन रियलिटी सच्ची अमीरी खुद के बिजनेस में होती है। चाइना को ही देख लो, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान ने चाइना पर हमला किया था तो उस समय चाइना एक बेहद गरीब देश था और इस अटैक के बाद तो हालात और खराब हो गए थे। उस समय चाइना खुद से कुछ नहीं बनाता था, सब कुछ बाहर से इंपोर्ट करता था। लेकिन जापान के हमले के बाद उनके पास इंपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं बचे और तब चाइना के लोगों ने सारा बीड़ा खुद के कंधों पर लिया और जिसके बाद सब कुछ इन हाउस तैयार होने लगा और इस तरह आज दुनिया भर में प्रसिद्ध मेड इन चाइना की शुरुआत हुई। कई छोटे छोटे बिजनेसेस लोकल लेवल पर खुले और चाइना गरीब से एक डेवलप्ड नेशन बनता गया और आज चाइना इतना पावरफुल है कि अमेरिका भी इसके साथ पंगा लेने से पहले 100 बार सोचता है। दोस्तों, आज हमें भी चाइना वाली अप्रोच लेने की जरूरत है। हमारे देश में भी जब गली गली में लोकल बिजनेसेस होंगे, सब कुछ इन हाउस बनेगा, तभी हमारे देश से गरीबी दूर होगी। तो अगर आप इस इनिशिएटिव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज की वीडियो को ध्यान से देखना। आज मैं आपके साथ 4 ऐसे स्मॉल बिजनेस आइडिया शेयर करूंगा जो आपको नौकरी से बेहतर रिजल्ट्स देंगे और आपकी गरीबी को भी दूर करेंगे। साथ में हर बिजनेस के साथ एक रियल लाइफ स्टोरी भी शेयर करूंगा ताकि आपको एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिले टू मूव फॉरवर्ड। सो लेट्स बिगिन। स्मॉल बिजनेस आइडिया नंबर 1 है, समस्या पहचानो और सर्विस दो। दोस्तों, कहते हैं जो मौके पर चौका मारना जानता है वो कभी गरीब नहीं रहता, और ये बात मुंबई के इस ऑटो ड्राइवर पर एकदम फिट बैठती है। अच्छा, एक बात बताओ, एक ऑटो ड्राइवर महीने में कितने रुपए कमा लेता होगा? अगर आपकी सोच चंद हजार रुपए तक ही सिमट कर रह गई है तो मुंबई के इस ऑटो ड्राइवर की कहानी आपको हैरान कर देगी। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन मुंबई में यूएस कॉन्सुलेट के बाहर खड़ा एक ऑटो ड्राइवर हर महीने 5 से 8 लाख रुपए तक की कमाई कर रहा है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यही सच है। इस दिलचस्प कहानी को लेंसकार्ट के प्रोडक्ट लीडर राहुल रूपानी ने लिंक्डइन पर शेयर किया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये ऑटो ड्राइवर बिना किसी ऐप, फंडिंग या टेक्नोलॉजी के सिर्फ अपनी समझदारी से लाखों कमा रहा है।
राहुल ने अपनी लिंक्डइन पोस्ट में लिखा कि जब वे अपने वीजा अपॉइंटमेंट के लिए यूएस कॉन्सुलेट पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि वो कोई बैग अंदर नहीं ले जा सकते। वहां ना कोई लॉकर था, ना कोई सुविधा। तभी एक ऑटो ड्राइवर ने कहा, सर बैग दे दो, सेफ रखूंगा, मेरा रोज का है, 1000 रुपए चार्ज है। ये ऑटो ड्राइवर हर दिन कॉन्सुलेट के बाहर खड़े होकर आने जाने वालों का बैग 1000 रुपए में सुरक्षित रखने की सुविधा देता है। एक दिन में करीब 20 से 30 ग्राहक, यानी 20,000 से 30,000 रोजाना, और महीने में 5 से 8 लाख तक की कमाई, वो भी बिना ऑटो चलाए। जब बैग्स ज्यादा आने लगे तो इतने सारे बैग एक ऑटो में रखना मुमकिन नहीं होने लगा, इसलिए ड्राइवर ने एक स्थानीय पुलिस अफसर के साथ पार्टनरशिप की, जिसके पास में एक लॉकर स्पेस है। अब बैग वहीं सुरक्षित रखे जाते हैं। ऑटो सिर्फ एक फनल की तरह काम करता है। दोस्तों, इसलिए कहते हैं जहां समस्या है वहां बिजनेस है। इस ऑटो ड्राइवर के पास ना कोई MBA की डिग्री थी, ना स्टार्टअप प्लान, बस थी तो अवसर को पहचानने की समझ, और उसकी इसी सूझबूझ के कारण आज वो लाखों कमा पा रहा है। दोस्तों, इस तरह के अवसर अक्सर हमारे सामने होते हैं, लेकिन या तो हम इग्नोर कर देते हैं या हमारे ये नोटिस में ही नहीं आते। बट अब से आपको क्या करना है कि देखना है अपने लोकल मार्केट्स में कि लोगों को क्या समस्या आ रही है डे टू डे बेसिस पर। क्या लोगों को सस्ते ट्रांसपोर्टेशन की समस्या आ रही है? अगर हाँ, तो उनको सस्ता ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करने का जुगाड़ लगाओ, जैसे कि ओला और उबर ने किया और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनीज बनी। अगर लोगों को हाउस होल्ड के कामों में मुश्किल आ रही है, जैसे प्लम्बिंग में, क्लीनिंग में, कारपेंट्री में, अप्लायंस रिपेयरिंग में, तो उनकी मदद करने का तरीका ढूंढो और बिजनेस बनाओ, जैसे अर्बन कंपनी ने किया। देखो, जहां भी ह्यूमन सिविलाइजेशन है वहां जरूरतें हैं, समस्याएं हैं, और उन समस्याओं का समाधान ढूंढ के इजीली एक सर्विस बिजनेस बनाया जा सकता है और लाखों में महीने का अर्न भी किया जा सकता है। बस आपको थोड़ा हटके सोचने की जरूरत है। अब आइए अपने अगले स्मॉल बिजनेस आइडिया की तरफ बढ़ते हैं, जो है अनकन्वेंशनल फार्मिंग। दोस्तों, एक समय था जब हमारा देश खेती बाड़ी के लिए जाना जाता था। आजादी से पहले इंडिया की 90% इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर रिलाई करती थी, जो आंकड़ा आज घटकर 20% रह गया है। खेती से किनारा करने के लोगों के पास कई कारण रहे हैं, जैसे कि फसल का सही दाम न मिल पाना, फसल का तबाह हो जाना और मौसम की मार, फिर सरकारी सिस्टम की असफलता, पेस्टिसाइड्स के साइड इफेक्ट्स और किसानों पर बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ जाना। 2022 के NCRB की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में लगभग 11,290 किसानों और खेत मजदूरों ने इन सब समस्याओं की वजह से आत्महत्या की। यही रीजन है कि आज लोग फार्मिंग की तरफ जाना ही नहीं चाहते। लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो खेती करके लाखों कमाते हैं, क्योंकि वो कन्वेंशनल फार्मिंग से हटके फार्मिंग करते हैं, इसलिए उनको जल्दी ही सफलता भी मिलती है और वो लाखों रुपए भी कमाते हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल के अरूप कुमार घोष ने किया। उन्होंने कन्वेंशनल फार्मिंग जैसे गेहूं, धान इत्यादि से हटके मैरीगोल्ड यानी गेंदे के फूल की खेती शुरू की और आज वो महीने का 50 लाख रुपए का बिजनेस कर रहे हैं। गेंदे के फूल के भारत में बहुत सारे उपयोग हैं, जैसे मंदिरों में पूजा के लिए इसका भरपूर इस्तेमाल होता है, फिर शादियों और फंक्शंस में और मालाओं के लिए गेंदे के फूल बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किए जाते हैं। ओवरऑल इंडिया में रोजाना बड़ी मात्रा में इन फूलों को यूज किया जाता है और फेस्टिव सीजन्स में तो इनकी डिमांड आसमान छू जाती है। ऐसे में गेंदे की खेती एक प्रॉफिटेबल फार्मिंग साबित हो सकती है। गेंदे की खेती के अलावा कुछ और अनकन्वेंशनल फार्मिंग के तरीके हैं जिनसे लाखों महीने के कमाए जा सकते हैं, जैसे कि नंबर 1 मशरूम फार्मिंग, कम लागत में की जाने वाली खेती जो छाया और नमी में होती है। नंबर 2 बी कीपिंग या एपीकल्चर, फूलों और फसलों के आसपास मधुमक्खियां पाली जाती हैं जिससे शहद और वैक्स दोनों मिलते हैं। नंबर 3 एरोमेटिक एंड मेडिकल प्लांट फार्मिंग, जैसे तुलसी, अश्वगंधा, स्टीविया, लेमन ग्रास, वेटिवर आदि। आयुर्वेद और फूड इंडस्ट्री में इनकी भारी डिमांड है। नंबर 4 एग्रो फॉरेस्ट्री, एक ही जमीन पर अनाज, सब्जी और पेड़ जैसे नीम, सागवान, आम एक साथ उगाना। और भी ढेरों तरीके हैं जो सादा फार्मिंग से हटके हैं, जो कम जमीन और लागत में भी ज्यादा मुनाफा दे जाते हैं। आप अपने आसपास ऐसे किसान ढूंढ सकते हैं जो इस तरह की खेती कर रहे हैं और अपने लिए एक पसंदीदा खेती करके लाखों महीने के कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपको खेती करना पसंद नहीं है फॉर एनी रीजन, तो नेक्स्ट बिजनेस आइडिया के बारे में जान लो, जो है स्मॉल बिजनेस आइडिया नंबर 3 कॉफी वेंडिंग मशीन बिजनेस। कॉफी वेंडिंग मशीन बिजनेस एक आसान, कम इन्वेस्टमेंट और लो मेंटेनेंस बिजनेस मॉडल है जो आज के ऑफिस, हॉस्पिटल्स, शॉप्स, कॉलेज, रेलवे स्टेशन, मॉल्स जैसी जगहों में तेजी से बढ़ रहा है। अगर आप कम पूंजी में शुरू होने वाला एक पैसिव इनकम सोर्स खोजना चाहते हैं तो ये बिजनेस आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप कॉफी या चाय, सूप, हॉट चॉकलेट आदि की ऑटोमेटिक मशीनें कंपनियों, ऑफिसों या पब्लिक जगहों पर लगाते हैं। लोग मशीन से टोकन या कॉइन डालकर या फ्री में कॉफी लेते हैं और आप इससे नियमित कमाई करते हैं।
ये बिजनेस करना भी बड़ा इजी और स्ट्रेस फ्री है। आपको बस वेंडिंग मशीन खरीदनी है या रेंट पर लेनी है, फिर इंग्रेडिएंट्स और सप्लाई तैयार करनी है, उसके बाद मशीन को लोकेशन पर सेट कर देना है एंड एट लास्ट मशीन को मेंटेन करना है और सप्लाई देनी है। दैट्स इट। अगर आप पर कप चार्ज करने वाला मॉडल चूज करते हैं तो आप पर कॉफी 5 रुपए से 15 रुपए तक चार्ज कर सकते हैं। 100 कप भी डेली के बिके तो 500 से 1500 डेली का बिजनेस पक्का, वो भी बिना किसी मेहनत के। धीरे धीरे आप इस बिजनेस को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। 1 के बाद 2 मशीनें, 2 के बाद 4 और इसी तरह मल्टीपल लोकेशंस पर मल्टीपल मशीन्स लगाकर आप अपने इनकम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और मेहनत फिर भी उतनी ही। कुछ इसी तरह से भुवनेश्वर के रहने वाले गणेश परीदा ने भी किया। 56 साल के गणेश ने सिर्फ 23,000 की शुरुआती लागत लगा के ये कारोबार शुरू किया था और आज वो 3 करोड़ रुपए का बिजनेस कर रहे हैं। उन्होंने पावर ग्रिड, एम्स भुवनेश्वर, बैंक ऑफ इंडिया, TCS, L&T जैसे बड़े बड़े क्लाइंट्स को अपनी सेवाएं दी हैं। गणेश परीदा की स्टोरी से आप समझ ही गए होंगे कि कॉफी वेंडिंग मशीन वाला बिजनेस कोई जोक नहीं है, बल्कि कम लागत में शुरू होने वाला ऐसा धमाकेदार बिजनेस है जो आपको लाखों कमा के दे सकता है। दोस्तों, अगर आपको अभी तक के बताए गए बिजनेस आइडियाज असरदार लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दो। हमने बड़ी मेहनत से ये बिजनेस आइडिया छांट कर आप तक पहुंचाए हैं, इसलिए जितने लोगों के साथ हो सके वीडियो को शेयर करो और वीडियो को लाइक भी कर दो। अब आज के लास्ट स्मॉल बिजनेस आइडिया की तरफ चलते हैं, जो है हैंडमेड इंडियन क्राफ्टमैनशिप। हैंडमेड इंडियन क्राफ्टमैनशिप बिजनेस यानी भारत के पारंपरिक हाथ से बनी चीजों का व्यापार एक ऐसा बिजनेस है जो भारत की संस्कृति, कला और आत्मनिर्भरता को जोड़ता है। ये ना सिर्फ एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है बल्कि भारतीय कारीगरों और गांवों के जीवन में भी बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर आप एक लो इन्वेस्टमेंट, हाई इमोशनल वैल्यू वाला बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप भारत के विभिन्न राज्यों के हाथ से बनी वस्तुएं जैसे लकड़ी की मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन, कढ़ाई वाले कपड़े, पारंपरिक गहने, हाथों से बने जूते आदि को ऑनलाइन या ऑफलाइन बेचते हैं या खुद बनवाकर ब्रांड तैयार करते हैं। ये बिजनेस कला और संस्कृति को कमाई से जोड़ता है। भारत में 3000 से ज्यादा क्राफ्ट फॉर्म्स मौजूद हैं। 13 मिलियन से ज्यादा कारीगर भारत में काम करते हैं और भारत का हैंडीक्राफ्ट सेक्टर $4 बिलियन से ज्यादा का एक्सपोर्ट करता है। आपको इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर 1 लाख प्रति महीना कमाने वाले कई लोग मिल जाएंगे। ऐसी ही 2 बहनों की एक इंस्पायरिंग स्टोरी है जिन्होंने 1 लाख रुपए की इनिशियल इन्वेस्टमेंट से ये बिजनेस शुरू किया और आज 5 करोड़ रुपए का बिजनेस कर रही हैं। अनुजा गुप्ता और प्रतंक्षा गुप्ता 2 बहनें हैं। उन्होंने मिलकर चौखट नाम के एक ऑनलाइन फैशन ब्रांड की स्थापना की है। ये ब्रांड विशेष रूप से चिकनकारी को बढ़ावा देता है। बहनों ने 2020 में अपनी बचत से लगभग 1 लाख रुपए के शुरुआती निवेश के साथ इसकी शुरुआत की थी और देखते ही देखते 5 सालों के अंदर इन दोनों बहनों ने कमाल कर दिखाया। भारत की संस्कृति से जुड़कर एक ऐसा कारोबार बनाया जो उनको तो मुनाफा दे ही रहा है, लेकिन उनके साथ अनेकों कारीगरों को भी सहारा दे रहा है जो उनके साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों, हम तो हैंडमेड इंडियन क्राफ्टमैनशिप को जैसे भूल ही गए थे, लेकिन गुप्ता सिस्टर्स जैसी इंस्पायरिंग लेडीज ने हमें हमारी संस्कृति से भी जोड़े रखा है और ये भी सिखाया है कि भारत की संस्कृति से जुड़ के कारोबार कैसे खड़ा किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे 4 ऐसे स्मॉल बिजनेस आइडियाज जो कम लागत से शुरू किए जा सकते हैं, जिनसे लाखों कमाए जा सकते हैं और ये नौकरी की गुलामी से आजादी का जरिया भी बन सकते हैं। आपको इन बिजनेस आइडियाज में सबसे असरदार बिजनेस कौन सा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं।